नमस्कार। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज एंड आयुर्वेदा सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी प्यूबर्टी के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, जैसे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, कुछ चल भी रहे हैं। एक देखा जाए तो जैसे आज हम लोग कलयुग में है, तो इस कलयुग में हमने देखा, जैसे एक ये बोला जाता है कि अर्ली मेंसेस या जिसको हम लोग प्री कोरियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, प्रेसियस प्यूबर्टी या प्री कोरियस प्यूबर्टी एज जो है पहले की, इसमें देखा जाए 15 साल पहले का अगर हम लोग आयु देखते तो 11 to 13 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली ये एक एवरेज एज हुआ करता था प्यूबर्टी का। बट नाउ इट reduces लाइक 9 to 11 ईयर्स, 9 to 12 ईयर्स। जैसे 6th में, 7th में एक केस मुझे याद है पिछले साल आया था। जस्ट 1.5 साल की छोटी बच्ची थी, बेबी ही थी वो, ठीक ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसके इसमें प्यूबिक हेयर्स आ गए थे और लाइक कुछ स्पॉटिंग वगैरह भी होता था बीच में, ऐसे 2-3 महीने में एक बार वगैरह। तो वो एक केस था। उसकी मदर जस्ट 35 ईयर्स वगैरह होगी बस। हाँ, पाठ होती कि 2 मिनट था पाठ होगा। कांचना और गुगुल सांगा। तो काफी लाइक इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। हमने सुना था बट उस दिन डायरेक्टली हमने उसको कंसल्ट किया था। बीच में फिर वो नहीं आई थी, उनको लाइक कुछ एलोपैथी डॉक्टर्स ने हार्मोन ट्रीटमेंट या लाइक कभी कभार ऐसे होता है, जस्ट निग्लेक्ट करिए और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और फिर बाद में जैसे एज बढ़ती है ना उस टाइप में वो उसका नॉर्मल प्यूबर्टी हो जाएगा। इस टाइप से उन्होंने वहां पर बताया था। तो बिल्कुल आज जैसे हम लोग इस बारे में सोचते हैं तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ जैसे मैंने बताया 6th क्लास, 5th क्लास, एक अर्ली एजेस में, जिस एज में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए उस एज में प्यूबर्टी आ जाती है और बच्चे एकदम से लाइक अभी थोड़ा मीडिया है, मोबाइल है, अलग अलग चीजें है, इंटरनेट है, तो ये प्यूबर्टी जल्दी क्यों आ रही? तो बिल्कुल निश्चित रूप से लाइफस्टाइल, थिंकिंग, मीडिया और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक हार्मोन्स को बहुत ज्यादा ये कर रही है। और ऐसा भी देखा जाता है कि इसके साथ जो रिलेटेड फैक्टर्स है लाइक ओबेसिटी है, इमोशनल जो एक स्टेटस है वो भी चेंज हो गया है। ओबेसिटी आज 10 में से 2 से 3 बच्चे तो ओबेस होते हैं। इमोशनल ईटिंग और फास्ट फूड वगैरह ये जैसे रूटीन कॉजेस बन गए हैं और इन सभी के चलते मुझे लगता है कि ये भी कारण होगा निश्चित रूप से, जिसके साथ ये अर्ली जो प्यूबर्टी है, अर्ली मेनार्च है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो आयुर्वेद में ऐसा कुछ है क्या कि हम लोग अर्ली मेनार्च को, प्यूबर्टी को हम लोग रोक सकते हैं? देखिए, प्यूबर्टी आने के पहले यानी मेंसेस स्टार्ट होने के पहले 2 से 3 साल तक हमें कुछ हाँ, तो देखिए प्यूबर्टी यानी मेंसेस स्टार्ट होने के पहले 3 साल तक एवरेजली 2 to 3 इयर्स बॉडी में, शरीर में चेंजेस आने लग जाते। फेमिनाइन पोस्चर है, लाइक कुछ फैट डेवलप होता है, कुछ एरियोलर फैट, या लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ब्रेस्ट बर्ड्स आ जाते हैं, फिर प्यूबिक हेयर्स है और जो कटी भाग है उसमें भी बदलाव आता है। फेमिनाइन जो भी सारे कैरेक्टर्स है वो डेवलप होने लगते हैं। तो जो लाइक ये सिम्टम्स दिखते ही लाइक हम लोग भी, घर वाले भी सोचते कि कहीं इसके मेंसेस या लड़की बड़ी हो गई या मेंसेस कुछ आने का है क्या। तो बिल्कुल, तो 3 साल पहले से, तो अभी इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे? एज सच देयर इज नो डिस्क्रिप्शन कि उसको डिले कैसे करेंगे, बट वी कैन लाइक देखिए अर्ली जो प्यूबर्टी है वो क्यों आती है, अर्ली मेनाज क्यों आता है? क्योंकि अति पोषण,
मेनार्च या प्यूबर्टी, जैसे हमें पता है एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन और रस धातु का पोषण बहुत अच्छे से होने के कारण, या कुछ जो भी हार्मोन्स के चलते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अंतर में बदलाव आने के कारण ये अर्ली आता है, तो हमको इसको डिले करना है। तो यहाँ पर डिले करने के लिए मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा लाइफस्टाइल, और जो भी सारी चीजें हैं जिसके कारण प्यूबर्टी आती है उन सभी को हमें वर्जित करना है। जो भी खान पान है, जंक फूड है, फैटी सब्सटेंसेस है जो बहुत ज्यादा पोषण करती है, तो इस पोषण के कारण ही, रस धातु का अधिक जल्दी से पोषण होने के कारण ही शायद कहीं ना कहीं ये अर्ली मेनार्च हो रहा है। तो इसको डिले करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है एक्सरसाइज। जैसे आप देखिए, थोड़ा सा मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, कुछ रिसर्चेस भी है इसके साथ, जो भी एथलीट्स होते हैं, फीमेल एथलीट्स, तो फीमेल एथलीट्स जो है उनमें मेनार्च या प्यूबर्टी थोड़ा लेट आती है। क्यों लेट आती है? तो एक्सरसाइज, बिल्कुल। तो आपको, जैसे कि 8 साल की बच्ची है और आपको लग रहा है कि कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो 8 साल यानी एवरेजली 10-11 साल में उसको मेंसेस आ सकते हैं। तो इसको डिले कैसे करना है? तो इसको डिले करने के लिए एक्सरसाइज, कुछ गरुड़ासन, धनुरासन, ऐसे कुछ आसन है, और एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करना जिसमें सात्विक आहार है, करेक्शन है, मोबाइल इंटरनेट का जितना मिनिमम यूज करे, उसका कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कराए, ऐसे सारी बातों से हम लोग थोड़ा सा इसमें डिले कर सकते हैं। सो वी कैन मैनेज इट। जैसे कि एक सर्वे हुआ था, इस सर्वे में भी मैंने जैसे अभी बताया कि जो एथलीट्स है, जो बच्चे बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं उनमें, या जो थोड़े से कृश है, कुपोषित है, जिनको बहुत ज्यादा खान पान या जैसे समय पे नहीं मिलता है खाना, थोड़े कुपोषित बच्चे, जैसे आज भी हमारे कुपोषण का लेवल उतना ही है, एक तरफ बहुत ज्यादा पोषण है, अति पोषण है, लाइक ओबेसिटी है, और एक तरफ कुपोषण भी है। लाइक महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अभी भी कुछ लाइक यवतमाल, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कुपोषण से बच्चों की मौत होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर घर में बहुत ही ज्यादा पोषण होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि प्यूबर्टी बहुत अर्ली आ रही है और कुछ साइन दिख रहे हैं, तो यू कैन डिले इट बाय, हम लोग इसको कृशता नहीं आने देंगे, हम लोग उसका कुपोषण नहीं करेंगे, बट यू कैन रिड्यूस, यू कैन मिनिमाइज द फूड इनटेक। जो भी बहुत ज्यादा लाइक संतर्पण करने वाले जो भी फूड सब्सटेंसेस है, लाइक मधुर रस है, जीवनीय द्रव्य है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, केक है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, फास्ट फूड है, इन सभी को आप थोड़ा रिड्यूस करके, अगर आप घर का सादा सिंपल खाना देते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम, योगा, उसका काउंसलिंग है, तो ये सारी बातें अगर आप करते हैं तो यू कैन डिले द प्यूबर्टी। ठीक है। अभी और दूसरी एक बात है कि जो अर्ली प्यूबर्टी है, अर्ली मेनार्च आ जाते हैं, तो इसको कैसे मेंटेन कैसे करें, इसको कैसे मैनेज करें? तो मुझे लगता है इसको मैनेज करने के लिए तो लाइक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बहुत ही बच्ची छोटी है तो काउंसलिंग सबसे पहले। तो इसीलिए मुझे लगता है 7-8 साल के उम्र से ही बच्चों को, लड़कियों को खास करके, हमें इन सभी प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए, उसको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। और जैसे ही हम लोग इसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो जो भी देखिए, छोटा घर में बेबी, छोटे बच्चे होते तो आजकल 1-2 बच्चे होते तो खान पान की चीजें बहुत आ जाती है, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक एंड ऑल सच थिंग्स। तो इन सभी को थोड़ा सा, ठीक है, एक लाड़ प्यार के हिसाब से चलता रहता है, घर में सभी लोग, कोई भी आता है तो बच्चों को ये सारी चीजें देते हैं। तो जैसे 7-8 की साल से ही आपको थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है कि जो भी काउंसलिंग है, जो भी प्रोसेस या बदलाव शरीर में आने वाले हैं, इसको लेकर उसको बता देना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आ जाती है 9th ईयर में, अगर मेंसेस आज भी जाते, तो एक बार मेंसेस आते तो हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं, बट वी कैन मैनेज इट बाय स्टैंडर्ड वेट मेंटेन करिएगा। एक ऐसा देखा जाता है कि जिनका वेट ज्यादा है उनमें अर्ली आ जाते हैं, तो वेट स्टैंडर्ड मेंटेन करें, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जैसे सवेरे की उठने की बात है, प्राणायाम होगा, योगा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट खान पान की आदतें हैं, उसका बाकी का जो भी आदत है उसका सर्कल देखिएगा, उसके फैमिली के बारे में, या लाइक जैसे घर में क्या माहौल है, ये सभी बातों को हमें करेक्ट तो नहीं कर सकते, बट लाइक वी कैन काउंसिल कर सकते हैं हम इसको। ऐसे तो नहीं हो सकता कि कुछ हम क्या करेंगे, मतलब लाइक जो भी माहौल है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के साथ साथ उसको कुछ अवेयरनेस, कुछ प्रॉपर एजुकेशन, जिसमें सेक्स एजुकेशन भी जरूरी होगा, उसको सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, आगे किस प्रकार से आपको इसको टेकअप करना है, कैसे करना होगा। तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ हार्मोन बैलेंस कराने के लिए भी हम लोग हेल्थी डाइट
कुछ वेजिटेबल्स लाइक ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स वगैरह का हम लोग उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेंटिल्स है, लाइक मूंग है, जो भी सारा लाइक आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आप सभी को पता है कि जो भी लाइक षष्टिकशाली चावल हो गए, गेहूं हो गए, जो सात्विक डाइट में जो भी आते हैं, इन सभी को हम लोग उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, ये सभी बातें तो इसमें हम लोग, गाइडलाइंस तो लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड होती है। जब अर्ली ऑनसेट होता है प्यूबर्टी का तो हम लोग इसको मिनिमाइज तो नहीं करा सकते हैं, इसको बंद भी नहीं करा सकते हैं। तो इसको रूटीन में लाने के लिए एक्सरसाइज, डेली मॉर्निंग वॉक, जो भी जैसे अभी छोटी बच्चियां है तो वो जो भी कर सकती है वो इस हिसाब से हम लोग इसको करा सकते हैं। बस यही एक उसमें लाइफस्टाइल ही करेक्शन है, और मुझे नहीं लगता इसमें, और इसके साथ साथ जो भी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को रिलेटेड उसके जो भी कुछ गलत धारणाएं होती है ना, कि जैसे अभी प्यूबर्टी में है, मेंसेस आ गए तो एक उसके लिए अट्रैक्शन होता है कि अच्छा दिखे, कुछ कुछ करे, अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज करे वगैरह, हेयर स्टाइल्स को लेकर वगैरह। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो भी केमिकल रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स है इसको लेकर उसको अवेयर करने की जरूरत होगी कि आगे, क्योंकि ये एक सर्वे भी हुआ है जिनमें अर्ली प्यूबर्टी आती है ना, तो उनमें कुछ कैंसर या अर्ली मेनोपॉज भी आ जाता है। ऐसे हो गए आजकल की लेट शादियां होती है, 30 के एज में शादियां, फिर जैसे कि बच्चा हो गया तो ठीक है, या फिर लाइक उसके लिए भी सीजर ही होता है आमतौर पर, और 40 तक के एज में फिर कुछ ना कुछ इश्यूज चालू हो जाते हैं, फिर कभी हिस्टेक्टोमी या फिर कैसे 45 के एज में मेनोपॉज। तो जैसे आपकी पुबर्टी अगर अर्ली आती है तो मेनोपॉज भी जल्दी आने की शंका या जल्दी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसके बारे में उसको बताना, यही सारा हम लोग अर्ली प्यूबर्टी में, और लेट है यानी डिले है प्यूबर्टी में, तो डिले प्यूबर्टी को कैसे मैनेज करें। मुझे लगता है आपको अर्ली प्यूबर्टी को कैसे मैनेज करना है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद प्यूबर्टी जो प्रिकोरियस प्यूबर्टी है उसको, यानी अर्ली प्यूबर्टी एक ये देखा जाए, और फिर आगे चलते हम लोग की डिले अगर प्यूबर्टी है, तो डिले प्यूबर्टी के केसेस तो आज के हिसाब से थोड़े कम ही हो गए, बट नहीं होते ऐसा नहीं है। डिले प्यूबर्टी क्यों होती है, बिल्कुल यहाँ पे भी पोषण की ही बात आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि एक, जैसे यहाँ पे भी लाइफस्टाइल ही इतनी ही इंपॉर्टेंट है, बट रस धातु का पोषण, आर्तव स्रोतस पे कार्य करने वाले और ओवरऑल जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ फैक्टर्स है, उसको हमें इंड्यूस कराना है। इसके लिए आपको जो भी जैसे कुछ ग्रोहण करने वाले द्रव्य है, जैसे नट्स है, खजूर है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, घी है, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग इसमें करा सकते हैं। कुछ थोड़े से लाइक एस्ट्रोजेनिक फूड आइटम्स भी हम लोग एड ऑन कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड वेट उसका मेंटेन हो या वेट बढ़े, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। जैसे वेट कम कराने के लिए एक्सरसाइज होती है, वैसे वेट बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज होती है। सो डिलेड प्यूबर्टी इज ऑलवेज रिलेटेड विद सम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, और कुछ ये भी हो सकता है इसे। तो ऐसे इसमें आपको जो एक, मुझे लगता है कि अगर 13 साल तक, यानी हम लोग 13 साल तक वेट करते, बट 13 साल के पहले भी लाइक 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, उसमें कुछ एजेस साइंस नहीं दिख रहे, लाइक ब्रेस्ट बर्ड जो बढ़ना है, प्यूबिक हेयर्स डेवलप हो जाना है, वो अगर आपको नहीं दिखते हैं, 13 साल तक भी ये नहीं दिखते हैं, तो वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ अच्छे से हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, वो सब कुछ लेने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। नहीं तो वी कैन वेट अप टू द 11-12 ईयर्स तक हम लोग वेट कर सकते हैं, बट 13 एज हो गई है और उसको अभी तक कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो वी मस्ट इन्वेस्टिगेट। हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या इसमें दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और जैसे कि मेंसेस आए, प्यूबर्टी डेवलप हो जाए, इसके लिए फिर से वही है, यहाँ पर भी प्राणायाम, योगा, सात्विक आहार, इन सभी का, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ग्रोथ फैक्टर। और कहीं ना कहीं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो कुछ सोनोग्राफी, कुछ जेनेटिकल स्टडीज हम लोग करा सकते हैं इसमें, लाइक उसका सोनोग्राफी है, यूएसजी है, एग्जामिनेशन है, बाकी सारे जो आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सारा भी हम लोग करा सकते हैं। इसमें हम लोग हार्मोन स्टडीज के साथ भी चल सकते हैं, ताकि हम लोगों को रूल आउट हो कि क्या कारण है जिसके साथ उसकी मेंसेस नहीं आ रहे हैं, प्यूबर्टी नहीं हो रही है, डिलेड प्यूबर्टी। तो डिलेड प्यूबर्टी में आप वी कैन गो फॉर शोधन अल्सो। हम लोग इसमें रसायन शोधन, पहले दीपन पाचन कराकर, अभी लड़की है तो इसमें शोधन क्या करेंगे, सो हम लोग बस्ती का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन गो विथ मृदु विरेचन हम लोग इसमें करा सकते हैं, सौम्य विरेचन हम लोग दे सकते हैं, इसके साथ साथ नस्य करा सकते हैं, शिरोधारा करा सकते हैं, जो कि अगर कुछ हार्मोन्स
का इम्बैलेंस है, तो इसको इंड्यूस कराने के लिए हम लोग शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोपिचु, नस्य, पादाभ्यंग और नाभिपूरण और मृदु अनुलोमन, इन सभी का सहारा ले सकते हैं। बस बस्ती हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, वमन नहीं करेंगे, बट ये सारा तो हम लोग करा सकते हैं। इसके साथ आपको रसायन चिकित्सा करनी होगी। रसायन में खास करके जैसे बच्चों के लिए कुष्मांडावली अच्छा है, अगस्त रसायन का प्रयोग कर सकते हैं आप। च्यवनप्राश है, या च्यवनप्राश के जो भी सारे कंटेंट्स है, लाइक अगर बच्चे को स्ट्रेस है, घर में ठीक सा माहौल नहीं, या कुछ एजुकेशन का भी स्ट्रेस होता है, अलग अलग स्ट्रेस होते हैं, ऐसे नहीं आज के लेवल में बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार का डर भी होता है, कुछ कॉन्शियसनेस भी होता है। इन सभी के लिए काम करना होगा तो शिरोधारा, सुवर्ण युक्त सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी वटी, या फिर आप अपना कॉम्बिनेशन भी लाइक शतावरी, अश्वगंधा, पुनर्नवा, गोक्षुर, गुडुची, बला, ये सारे जो जीवनीय द्रव्य के गण के द्रव्य है, इनका भी उपयोग करके, विदारिकंद है, इन सभी का उपयोग करके भी हम लोग कुछ क्षीरपा कल्पना है, अवलेह कल्पना है, या गर्म पानी के साथ इसको खाने को दे सकते हैं। सवेरे उठने के बाद दूध है, घृत का सेवन होगा, या नट्स पाउडर का सेवन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड लाइक डिले हो गया है तो कहीं ना कहीं अगर धातु का पोषण, धातु क्षयजन्य एक अवस्था हो सकती है, अवरोध भी हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को देखिएगा। अगर बहुत ज्यादा मोटापा है तो भी स्टैंडर्ड वेट की तरफ लाइए, अगर बहुत ज्यादा कुशता है तो भी वहां पे हमें वजन बढ़ाना होगा। सो डिलेड प्यूबर्टी कैन बी मैनेज्ड विथ शोधन, ब्रोहन, रसायन चिकित्सा। तो ये एक नॉर्मल मैंने प्यूबर्टी के बारे में बताया कि प्यूबर्टी कैसे कैसे हो सकती है, लाइक अर्ली या लेट प्यूबर्टी के बारे में, प्रीकोशियस प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी ये एक पूरा लाइक परिवर्तन वाला ही पीरियड होता है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे लगता है, जैसे मैंने बताया 7-8 साल के से ही हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। अभी आगे बढ़ते, प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज क्या है, इसमें बहुत सारी बातें आती है, जैसे इरेगुलर मेंसेस हो गया, पिंपल्स है, वेट गेन है यानी ओबेसिटी है, और भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ साइकोसिस भी है, मूड स्विंग्स हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। देयर आर सो एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विद प्यूबर्टी। तो सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग इसके ऊपर ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको अगर इसमें कुछ पूछना होगा तो, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्यूबर्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको कैसे करेक्ट करें। ओके, नमस्कार सभी को। बताइए माधुरी जी, रेखा जी, अलका जी, आशा जी, विकास सर, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। बताइए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी तरह से आप फीमेल मतलब गर्ल चाइल्ड के अंदर प्यूबर्टी या मेनार्जी को लेके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, या अर्ली है या फिर डिलेड है, तो उसी प्रकार से अगर आप मेल चाइल्ड में भी थोड़ा बहुत यस मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग इज देयर विद। देखिए थोड़ा सा इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मेनार्च है, फीमेल मेनार्च है, यानी प्यूबर्टी के चेंजेस जो है वो लड़कियों में अर्ली एज में शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने भी खुद में भी देखा होगा, हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है। लाइक मुझे लगता है इसमें एक जो एज फैक्टर, लाइक 11 to 13 जो नॉर्मल एज है, इट इज फॉर फीमेल, बट फॉर मेल इट इज 13 to 16। जैसे उनमें दाढ़ी के बाल या मुछ के बाल आ जाना, ये तो 10th के बाद ही दिखता है, कुछ इसमें आ जाता है। जैसे अभी जैसे ये लड़कियों में सेम थिंग है, वैसे वहां पर भी है अति पोषण, अति कुछ ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज हो जाना, इसके कारण कुछ बच्चों में 8वीं में या जैसे 10-12 साल की उम्र में भी उनकी दाढ़ी मुछ आती है, या हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। तो इट मे बी देयर इक्वली, दोनों में ऐसे हो सकता है, बट यहाँ भी वही कारण होगा इसमें भी। लाइक देखिए रस धातु का उपधातु तो स्तन्य और आर्तो है, बट लाइक पुरुषों में मेमोरी ग्लैंड जो है दे आर नॉट मच एक्टिव, बट अगर ये एक्टिव हो जाती है, देयर इज वन कंडीशन गायनेकोमास्टिया, एंड गायनेकोमास्टिया इज कैन बी रिलेटेड विद द संतर्पण। इसको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, एक सेशन मैंने दिया था गायनेकोमास्टिया को लेकर, जिसमें कि मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं जिनमें अति पोषण, ब्रोहन, या जिस पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो और फीमेल हार्मोन्स थोड़े बढ़ जाते हैं, उनमें ये संभावना होती है।
तो नॉर्मली देयर इज नो ट्रीटमेंट, वैसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, बट कभी कभार कुछ ऑकवर्ड फीलिंग या शेम फीलिंग होती है कुछ पुरुषों में, लड़कों में, तो दे कैन गो फॉर, इसमें हम लोग कुशता यानी लंघन अपतर्पण की चिकित्सा कराते हैं। तो सेम थिंग जैसे कि मैं बता रही हूँ, बट मेन डिफरेंस इज दैट कि अर्ली या जैसे जो भी चेंजेस है लड़कियों में बहुत ज्यादा अर्ली एज में देखे जाते हैं, बट पुरुषों में तुलना से उनका जो ये होगा ना, तो वो भी थोड़ा सा लेट होता है 13 to 16 ईयर्स में। वैसे ही मेनोपॉज भी, मेनोपॉज में स्टार्ट एट द एज ऑफ 40 एंड इट लाइक 40 to 55। आज के जैसे मैंने बताया 40 से स्टार्ट हो सकता है और 55 तक वो ओवरऑल मेनोपॉज का जो पीरियड है, कुछ महिलाओं में 2 से 10 साल का भी हो सकता है, कुछ में 3 साल का होता है, कुछ में 4 साल का, इट डिफर्स। तो बट एंड्रोपॉज यानी सेम थिंग विथ मेंस, यानी पुरुषों के साथ भी एंड्रोपॉज में भी चेंजेस होते हैं, वेट गेन है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, ये सारी बातें उनमें भी होती है, बट लेट उनका भी होता है। मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, बट एंड्रोपॉज ये लेट होता है। इसीलिए हमने पढ़ा भी होगा, आपने भी पढ़ा भी होगा कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी काफी लंबी आयु तक चलती है, और जैसे 70 के एज में भी दे कैन वो बच्चे पैदा कर सकते हैं पुरुष, बट महिलाओं में तो ये बात संभव नहीं हो पाती है। जैसे महिलाओं का मेनोपॉज जो है वो 55 तक आ ही जाता है, और महिलाओं में तो 45, मुझे नहीं लगता 45 भी कहना ठीक रहेगा, बट एट द एज ऑफ 40 देयर आर वेरी लेस चांसेस, 10% ही चांसेस रह जाते हैं। बट मेल का जो स्पर्म का या स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 80 साल तक भी चल सकता है। सो 80 साल का अगर कोई पुरुष है तो मतलब अगर वो शादी करता है किसी इसके साथ जो फर्टाइल एज की फीमेल है उसके साथ, तो दे कैन कंसीव एंड दे हैव अ चाइल्ड आल्सो। तो बिल्कुल ये फर्क तो दोनों में रहेगा। और बाकी जो भी कॉमन इश्यूज है लाइक पिंपल्स का आना, सोशल स्टेटस के बारे में, या फोबिया होना, सेक्सुअल जो भी बिहेवियर है वो चेंज होना, वो सभी दोनों में कॉमन होता है, कॉमन दोनों में भी है, दोनों में भी समस्या आती है। हाँ, सेम थिंग अगर पुरुषों में भी अगर आपको लगता है कि 10वीं में है, 11वीं में है, बट इसको अभी दाढ़ी मूछें नहीं आई है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर संतर्पण चिकित्सा, रसायन चिकित्सा हम लोग इसमें भी करा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता किसी लड़के को ऐसे लगता होगा कि अभी लाइक दांत का देखिए, कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा कि 1.5 साल तक एक दो तीन ही दांत लेट उसका ही होता है, मतलब डेवलपमेंट, डेंटल डेवलपमेंट जो भी है दांत आना वो भी लेट होता है। बोलने की भी देखिए आदत है, बोलना भी कुछ कुछ बच्चे जो है लेट बोलते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी बोल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी रिलेटेड है इन सभी चीजों के साथ, और फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंट, कल्चर, इमोशनल स्टेटस, फूड बिहेवियर, लाइफस्टाइल, ये सभी बातें दोनों में भी आ सकती है। सो हमारे पुरुषों के जो भी ये है ना मेनार्श, या उनको हम लोग प्यूबर्टी कहेंगे, प्यूबर्टी के बारे में कभी ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है या कहीं पे लिखा भी नहीं है पुरुषों में कैसा होता है, बट मुझे लगता है कि दोनों में भी सेम कंडीशंस ही चलती है, बट थोड़ा सा अर्ली और लेट यानी एज डिफर तो जरूर है, और बाकी चेंजेस तो सेम ही है। और एक है कि टेस्टोस्टेरोन के कारण हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है वो लड़कों में ज्यादा देखा जाता है, लड़कियों में तुलना से थोड़ा सा कम। लड़कों में मेरे हिसाब से जो साइन होते हैं हेयर्स के साथ साथ वॉइस चेंज होना, ये बड़ा ही उनमें दिखता है। तो ये जैसे 3 साल के पहले लड़कियों में ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाना, हेयर्स डेवलप हो जाना होता है, वैसे लड़कों में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और लाइक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स, और उनमें भी कुछ मस्कुलाइन स्ट्रक्चर यानी उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, या लाइक थोड़ा मसल्स दिखते हैं, जैसे लड़कियों में कमर पे परिवर्तन दिखता है, कटी भाग बड़ा हो जाता है फेमिनाइन स्ट्रक्चर में, तो लाइक मस्कुलाइन स्ट्रक्चर में उनके चेस्ट चौड़ा होता है, मतलब बोनी प्रोमिनेंसेस बढ़ जाते हैं, भले वेट बढ़े ना बढ़े, बट उनका लाइक बोन डेवलपमेंट होने लग जाती है, बोन में ग्रोथ होने लग जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। आई होप इट इज कंफर्टेबल और इट इज ओके विथ यू। यस आशा जी। जी एक्सप्लेन, थैंक यू मैम, वेरी नाइसली। यस यस, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्यूबर्टी? हाँ विकास, डॉक्टर विकास प्लीज बताइए सर। मैम आवाज आ रही है मेरी? यस 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 प्लीज कंटिन्यू। मैडम ऐसा है कि जो मैं ये कह रहा था कि आजकल जैसे लड़कियों, ये जो क्वेश्चन है वो लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए वैलिड है और दोनों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ।
जैसे कि अर्ली पुबर्टी दोनों में आ रही है, क्योंकि जैसे कि एक तो आपने बताया कि जैसे आजकल जैसे मटेरियल मिल रहा है, चाहे हम फिल्म्स देख लें, चाहे जैसे भी पढ़ने का स्टडी मटेरियल है, इस तरह का भी काफी ज्यादा वो सेक्सुअली एक्टिव या अरोज्ड हो जाते हैं जल्दी। तो इस चीज को कम करने के लिए, नहीं तो फिर वो ना जो है मस्टरबेशन वगैरह में चले जाते हैं, जैसे भी जो माने, तो उनका या फिर नुकसान होने लगता है। तो ये जो सेक्सुअल जो उनकी जो कामुकता है, कामुकता को कम करने के लिए इस अर्ली एज में दोनों के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब क्या औषधि है? जैसे वाजीकरण तो अपोजिट हो गया, बढ़ाने के लिए हो जाता है, इसका यस यस, अपोजिट जैसे है वाजीकरण रसायन तो हम लोग लाइक ना, अगर बढ़ाने पुबर्टी के लिए नहीं करते हैं। आती तो हम लोग हाँ, यूज तो अब करेंगे। कम करने के लिए कहाँ पे शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है कि क्या क्या है? मतलब मैं ये दोनों के लिए पूछ रहा हूँ, लड़के और लड़कों के लिए, कि कामुकता कम करने के लिए कौन सी औषधि है और कहाँ पे उनका विवरण दे रखा है। अच्छा सर, एक बात तो देखिए, जैसे कि ये जो विचार है या जो भी भावनाएं हैं, इट इज बट नेचुरल ड्यू टू द हार्मोन्स और जो भी है। तो जैसे यहाँ पे मुझे लगता है ना, हम लोग रसायन करते हैं, तो इस भावना को कम कराने के लिए लाइफस्टाइल करेक्शन में सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि सत्वगुण बढ़ाना। जो रज और तमोगुण जिस कारणों से, जैसे कि प्याज लहसुन है, अभी चातुर्मास में हम लोग प्याज और लहसुन या कुछ कुछ नहीं खाते हैं, कुछ लोग साल भर और खाते, कुछ ऐसे मतलब लाइक देयर आर हाँ, स्कूल ऑफ वैष्णव लोग थॉट्स, जो होते हैं, वैष्णव किसी का वगैरह जैसे नाम कुछ ऐसे नहीं मानते हैं, वो लेना नहीं चाहूंगी। खाते हैं। कई हाँ कई यस कई सर, कुछ कई मैं जगह किसी ऐसा का होता है, नहीं नाम नहीं लेते, नहीं लूंगी। लेते। हाँ हाँ, कुछ ओके ओके। फॉलोअर्स होते हैं ना, लाइक हाँ कोई किसी हाँ को फॉलो करता है, कोई किसी हाँ को हाँ, फॉलो करता है, किसी मंदिर में किसी यहाँ जाता है, तो वो हम लोग नाम नहीं लेंगे किसी का, तो उनका ओके। भी ये कल्चर होता है कि दे मतलब वो रिफ्यूज कर देते हैं, वो नहीं खाते हैं ऐसी चीजों को जो उनके मन में ऐसे विचारों को डेवलप करे। फिर इसमें सभी बातें आ गई, सभी प्रकार का खान पान आ गया। तो अगर आपको लगता है कि लड़कों या लड़कियां लड़कों में ऐसे प्रकार के विचारों को कम करना है, तो यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ फूड मटेरियल जो कि आपके कामुक भावों को बढ़ा देता है। ऐसे सारे जो भी है, फिर लहसुन प्याज जो भी सारे है, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे हैं जो हम लोग नॉर्मली इनफर्टिलिटी के केसेस में यूज कराते हैं। देर आर सम स्पाइसेस है, लाइक एला है, जीवन यगन के कुछ द्रव्य है, हमारे खान पान के जो भी मसाले है, तो उन सभी का हम लोग कम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दे कैन अडेप्ट लाइक सारा जो भी उनका माहौल है, कल्चर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, वो सब कुछ बंद कराकर। जहाँ और एक बात इसमें भी है कि जैसे बहुत सारी लड़कियों को केवल गर्ल्स के स्कूल में डाला जाता है, उनके पीछे मुझे लगता है एक, अभी बोलना ठीक है नहीं पता नहीं मुझे, बट ये भी एक उद्देश्य होता होगा कि लाइक उनका संपर्क ना हो लड़कों के साथ, हाँ, तो ये भी है, अगर ये भी है। भावनाएं डेवलप ना हो, हाँ तो हाँ, इसलिए ये भी है। कुछ लोग जो है लड़कियों के स्कूल में ही, या आज भी लड़कियों के स्कूल चलते हैं, मे बी वही एक उद्देश्य भी होगा, या फिर लड़कियों के साथ ही उनका घुल गलत मिलना। मैम, ये जो गलत है, आई नो, ये ये जो गलत है, आज हम लोग इस जमाने में नहीं। लड़के हाँ? लड़कों को साथ में ही रखना बराबर रहता है, यूज एक्चुअली नहीं, हम लोग डिस्कस करें ना, एक्चुअली साथ में रखना तो बेटर है। दे मतलब बेटर मुझे है। लगता है साथ में रखेंगे तो उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत जितना होता उनको अपोज करते हो, दूर है। करते हो, हाँ, उतना उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इससे बेहतर है कि आप उनको बचपन से ही इक्वल जो भी सेक्सुअल मतभेद है उनको दूर करके दोनों को इक्वल विचार और उनका मतलब फ्रेंड सर्कल दोनों भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, लाइक गर्ल्स हो और बॉयज दोनों भी हो, बट उसमें जो लिमिटेशंस है फ्रेंड्स में और कुछ अलग अगर बात है, तो उसमें जो डिफरेंसेस है वो उनको सिखाना चाहिए, वो काउंसिल करना चाहिए। वो नहीं हो पाता है तो फिर लाइक आप देखते होंगे सारा जो भी चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, और छोटे छोटे बच्चों में भी कुछ पिल्स का खाना और हैबिट्स, लाइक ये सारी बातें हो रही है ड्यू टू द। हमारे यहाँ है ना मुंबई में, थाना में डॉक्टर आनंद नाडकर्णी का सेंटर है जो बड़ा है साइकोलॉजी का। तो हम लोग उधर क्या करते हैं, हम लोग पेरेंट्स मतलब उधर सेशंस रहते हैं की पेरेंट्स वयात आलेल्या मुलांबरोबर कसे वागायचे पेरेंट्सने, यस मतलब ये मैम, वो तो है। ऑल दीज सेशन, तो वी गो फॉर दैट, मतलब हर टाइम में बचपन के छोटे बच्चे के, मिडिल एज और जो काउंसलिंग तो मतलब एक बड़ा ही ऑप्शन है। हाँ, पेरेंट्स को सीखना पड़ता है कब, तो वो बहुत सारे टिप्स फायदे में होते हैं। मतलब वी हैव टू पे द फी एंड बराबर। नाडकर्णी सर का ये बहुत सालों का है, ये गॉट महाराष्ट्र ईयर ऑफ द अवार्ड ऑल्सो। आपने भी मैम
आपको बताऊं, जो भी गवर्नमेंट के जो भी सारे ये होते हैं ना, गवर्नमेंट के अलग अलग इस पे इश्यूज पे गवर्नमेंट काम करती है, तो इसमें ये भी है। और हमने खुद से भी कई सारे स्कूल्स में जाकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन वीक जब हम लोग मनाते, तो आजकल 5वीं 6वीं कक्षा के लड़कियों के लिए स्पेशली ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको बताया जाता है मेंसेस को लेकर, ना केवल लड़कियों में बट लड़कों के लिए भी। तो जैसे हम लोग मराठी में बोलते हैं ना, आपको भी पता है, कळी उमलताना वगैरह ऐसे टाइप असं होत असतं ना आपल्याकडे, आपण सगळीकडे करतो असे सेशन्स कंडक्ट केले जातात ना 7वी 8वीच्या मुलींसाठी, सेम थिंग। तो आयपीएच है, आयपीएच म्हणून यस यस आईपीएच है, और लाइक होम साइंस वाले बहुत सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट की भी इसमें होती है। हे आहे एकदम पुण्यामध्ये मुक्तांगण आहे ना, अल्कोहोलिक दिस थिंग वी हॅव टू हे करायचं, हा ते हे आहे ते म्हणजे मुक्तांगण, दॅट इज ऑल्सो मतलब फ्रॉम दॅट ओनली, मतलब आईपीएच सेंटर्स है मैम, यस मैम। यहाँ पे ना केवल ये प्यूबर्टी से रिलेटेड, अभी अविका सर ने अच्छा सवाल पूछा, बिल्कुल मुझे लगता है इसमें अवेयरनेस केवल सेक्स एजुकेशन या मेंसेस को लेकर नहीं, बट लाइक अल्कोहल, ड्रग, चाइल्ड अब्यूज, कई सारे ऐसे इश्यूज है जिसको अवेयरनेस, काउंसलिंग करना, माता पिता, फैमिली, स्कूल टीचर, स्कूल सभी जो भी सारे हम लोग सारे, आप थोड़ा सा कोई भी अमेजन या कोई भी नेटफ्लिक्स सीरीज को खोलिएगा, वहां पे ये सीरीज ही चलते रहते कि ऐसे लड़कियों के साथ ये वो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक ज्वलंत या मैम इसमें मेडिसिन क्या दे सकते हैं काम वेग को रोकने के लिए, दोनों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए मेडिसिन, इसका कहाँ पे लिखा हुआ कि काम वेग को कम करा जाए, कामुकता को कम करा जाए, कहीं मेंशन्ड है इस चीज के लिए मेडिसिन है क्या अभी, बट ना मुझे एग्जैक्टली बट यस यस वाजीकरण का जो चैप्टर है, वाजीकरण में उन्होंने जो वाजीकरण का प्रयोग कहाँ करना है उसको लेकर बताया है, और उसमें ये एक है कि लाइक एज का भी फैक्टर दिया वाला है, बट आप जो कल पे एग्जैक्टली बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें मैंने उसका अपोजिट चाहिए, अपोजिट उस वाजीकरण का अपोजिट हाँ, चाहिए। मैं समझ रही हूँ, आपको मेडिसिन चाहिए, प्राणायाम, ओंकार, प्राणायाम, वही मैं मेरा एक्चुअली वही बताने वाली थी आपको ना कि नस्य वगैरह ऐसा दे सकते जो माइंड को काम करे, यही फिजिकल जो होते ना दवाई दे सकते हैं हम लोग, या वात का प्रकोप रोक सकते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना। मैं वही बताने जा रही थी कि रजतम गुण कम करके सात्विक गुण का आहार विहार, ध्यान धारणा, प्राणायाम, अच्छी संगत और इन विचारों से मुक्ति या विचारों को दूर रखना या फिर उसको कंट्रोल रखना, यही सारे बातें। बट मुझे मेडिसिन अभी मुझे लगता है हाँ मेडिसिन के लिए ये सारी चीज तो है, मतलब ये सारी चीज तो रहती हैं, लेकिन जैसे कुछ चाहिए, जैसे क्योंकि मैंने होम्योपैथी में पता करा था कि होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन है, लेकिन बात ये आ जाती है कि आयुर्वेद में कहाँ पे है ये, इसका मुझे कहीं नहीं पता चल रहा। मैं काफी लोगों से पूछ चुका था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दिनचर्या वगैरह से करिए आप, लेकिन वो बात आ ही जाती कि आप मेडिसिन कहाँ पे हैं कुछ इसकी की कम हो, तो वो मुझे आयुर्वेद में कहीं मिल नहीं पा रहा था। मैंने काफी लोगों से इस बात में चर्चा करी थी। मुझे लगता है सर शुक्रक्षय जो भी होगा ना, शुक्रक्षय उन जब सभी शुक्र वगैरह क्षय कर दिया तो उसको वो नुकसान कर सकता है, मतलब उसको तो आगे जाना है ना। एग्जैक्टली शुक्र का क्षय ना हो, शुक्र का क्षय ना हो, लेकिन काम वेग कम हो जाए। अगर शुक्र का क्षय हो गया तो उसको नुकसान करेगा, आगे नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका नुकसान हो सकता है। तो शुक्र का कतई क्षय ना हो, मेन बात आयुर्वेद में ये है कि शुक्र का क्षय कतई ना हो, शुक्र उसका अच्छा ही रहे, क्वालिटी अच्छी रहे, क्वांटिटी भी जो भी ऐसी वो ऐसी ही रहे, लेकिन कामुकता का कम हो जाए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, मतलब दोनों चीज है, एक कंस्टेंट इधर है कि इसको आप अच्छी क्वालिटी रखिए शुक्र का और कामुकता कम हो जाए। सर मुझे इसमें क्या लगता है कि ब्राह्मीवटी, आप अगर कहीं अगर आपको कहीं मिले भी तो मैडम बाद में भी आप शेयर कर सकती हैं। देखिए ना, टर्मरिक लाइक हम लोग हल्दी का प्रयोग, और ब्राह्मीवटी भी है जो कि सेक्सुअल जो डिजायर है वो रिड्यूस करा देती है। और कुछ हरितकी है। हाँ सर, इसमें ना हम लोग तिक्त कटु कषाय गुण का प्रयोग कर सकते हैं, जो जिसके कारण इनफर्टिलिटी आ जाती है। सुपारी है, सुपारी पाक तो वैसे हम लोग शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए देते हैं, बट सुपारी अधिक खाने से क्लैब्य नपुंसकत्व आ जाता है। तो लाइक ऐसे कुछ होंगे जो कटु तिक्त कषाय वाले हैं, उन सभी द्रव्यों का प्रयोग अगर कराते, हिरडा भी है, हिरडा रुक्षता करा देता है, तो हरितकी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कुछ सुपारी जैसे द्रव्यों का। और मैंने आपको इसका बताया,
लाइक टर्मरिक का बताया, हल्दी का बताया, और ब्राह्मी, और आई थिंक ब्राह्मी जटामांसी जैसे द्रव्यों का प्रयोग अगर हम लोग करा देते हैं तो वो भी कुछ इनहेबिट करेंगे, जो स्टिमुलेशन है उसको कम कराने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और सर कहीं पर भी मैं अभी वो वाजीकरण का चैप्टर पढ़ती हूँ, चरक का जो है ना वाजीकरण चिकित्सा का, वाजीकरण उसको मैं देखती हूँ, उसमें कुछ मेडिसिन मिल जाए तो बिल्कुल होंगे ही होंगे। कंस्ट्रेंट यही है कि शुक्र का क्षय ना हो, शुक्र का क्षय ना हो, ये मेन चीज है, इसमें शुक्र का समझ क्षय रही ना हूँ, हो, और केवल वो आपने कामुकता होगा ही नहीं। साइकोलॉजिकली सर उसमें तो ब्रह्मचर्य का पालन ही बताया है मैं वो एक्चुअली दिन वाली बात आ जाती है, मेन चीज आ जाती है कि मेडिसिन तो से क्या चाहिए। होता है। सर मेन मतलब बच्चे को एम्पावर करना है, बहुत बार आप हमेशा साथ में बोलते हैं ना, एम्पावर करके अच्छी शिक्षा देंगे, बाकी हर वो तो सारी बातें वो सभी समझते हैं, उनको ना हाँ, वो मतलब मैंने पता है, वो सारी चीजें हैं, वरना ऐसे लेकिन दवाई बात वहां पे आती है तो फिर वो फंस जाता है, वो फंस नहीं, जाता है। पर दवाई से आप बोलते हो ना एकदम कामुक, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, बट वो हेल्प कर हाँ, सकती है, जैसे सपोर्टिंग रोल कर सकती, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रोल कर सर सकती एक्चुअली है। ना इट इज द प्रैक्टिस ऑफ योर माइंड एंड सो यू हैव टू डू विथ लाइक प्राणायाम एंड योगा अगेन, बट सर शंख पुष्पी, ब्राह्मी शंख पुष्पी कॉम्बिनेशन कैन बी गिवन, मेध्य रसायन जो भी है तो वो दे सकते हैं, बट मुझे उसका मैं रेफरेंस ढूंढूंगी आपको हाँ आप और एक मैं बार देख लीजिएगा उसके बाद है, क्योंकि यस ये एक्चुअली में ये प्रॉब्लम जो है ये काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मेरा ध्यान इस चीज पे गया था। ज्यादातर जो यंग चिल्ड्रन है टीन्स में, उनमें ये चीज काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ज्यादा तो बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह उसमें उनको इन्वॉल्व करना के पड़ता साथ आपका आपका जो भी यस आपका जो भी लाइक आपका श्रद्धा स्थान जो भी स्पिरिचुअल आप जिसको भी फॉलो करते हैं ना, उसके संपर्क में ज्यादा रहे, वो भी एक इसमें बात है ना। मैं आप एक बार कई देख लीजिएगा रेफरेंस। सर मैं हम लोग तो ज्यादा तो वर्णन तो लाइक बढ़ाने के लिए ही मिल जाता है, कम बार वर्णन किया होगा ये कि शायद उल्टा हो रहा है, अब कलयुग आ गया है थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। यस ये भी जरूरत आ गई है शायद, मे बी हाँ समथिंग लाइक इस तरह दैट की भी कि चीज हो गई है। यस वी कैन, यस बिल्कुल। तो इसमें भी शायद सर आप वही वही हम लोग बताएंगे ना, जो फूड फूड जिसके साथ भावनाएं बढ़ती है, लाइक वो अल्कोहल हो गया, एनी टाइप ऑफ ड्रग हो गया, तो इसको कम कराना हो गया, फिर वो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक से लेकर लहसुन प्याज तक भी आ सकता है। तो और फिर आपके मेडिसिन जो भी है हम लोग इसको नहीं देंगे, ब्रूहन लाइक शतावरी अश्वगंधा है, कपिकच्चू है, और फिर मकर ध्वज, वो शिलाजीत, ये वो सब कुछ नहीं देंगे तो मे बी, क्योंकि बट ये तो कुछ मेडिसिन नहीं होगा, बट आई थिंक जो मैंने बताया 2-4 मेध्य ड्रग्स, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, तुलसी और हरिद्रा, टर्मरिक वी में ऐड, फिर भी और ऑथेंटिकली मैं थोड़ा पढ़ूंगी। अच्छा टॉपिक आपने थोड़ा सा बताया, बिल्कुल मैं कुछ संहिता से निकालूंगी इसके लिए बिल्कुल। और उसको त्रासन चिकित्सा, रुक्षण चिकित्सा, एंगेज द माइंड इन अनदर थिंग्स, डाइवर्ट करिए माइंड को इसके लिए कि वो अलग कुछ काम में, अलग विचारों में लग जाए, वो भी उसमें हो सकता है ना। माधुरी मुझे ब्रह्मचर्य का पालन, यानी वही ना, ब्रह्मचर्य पालन तब होगा जब आप सभी घरों से दूर जाएंगे, आप संसार से दूर जाएंगे तो। और मैम एकदम ब्रह्मचर्य का पालन तो मतलब जब तक जो एज है उस तक तो करना ही, बाद में तो है शादी, या आजकल तो गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप ऐसा हो गया जमाना, वो तो अलग बात हो गई। तो बेस्ट थिंग आजकल मुझे मेरे पास आते हैं मैम तो एडवाइजर, तो हम लोग मॉरल ये ज्यादा कम, क्योंकि वो बोलते ज्यादा लेक्चर देते, सीधा उनको सेफ सेक्स प्रैक्टिस का ही लेसन देना पड़ता है ज्यादा, मुझे तो ये करना पड़ता एक्चुअली में बात ये कि जैसे अब इस चीज को उनको इस चीज को पढ़ाया जा रहा है वेस्टर्न माइंडसेट कि सेफ सेक्स क्या होता है, जबकि हमें क्या करना है कि वो उसको कामुकता की जब तक आप नहीं कम करेंगे तब तक वो आगे बढ़ती चला जाएगा, हर चीज बढ़ती चली जाएगी, ये बात आ गई है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो हर चीज में अगर कहीं भी हेल्प मिल जाए तो उसके आगे उस पर रिसर्च भी करी जा सकती है, क्या करा जा सकता है कि ये चीज है हेल्पफुल, इसलिए बिल्कुल नहीं तो वो तो वेस्टर्न वाली सेक्स एजुकेशन है, तो उसमें ये चीज नहीं रुकने वाली। वो तो शादी चाहे लेट कर ले, उनको तो पहले ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए बात आ जाती है। और वो नुकसान भी करता है, तो मैं बताऊं इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। हाँ मैम मीडिया उसको हम नहीं कल्चर, करेंगे, हमें तो अपनी चीज देखनी कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते बट हैं। सर आप थोड़ा ये सोचिए कि हम लोग इस प्रकार से मेडिसिन देकर भावनाओं को कैसे, मतलब कितने हाँ तक की दबाना बात आ जाती है प्रैक्टिस होगी।
सेफ प्रैक्टिस कितनी होगी, सेफ प्रैक्टिस कितनी होगी, ये भी थोड़ा सोचना है ना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं ना केसेस के अबॉर्शन 2-3 बार करा दिया तो बाद में इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए मैं मतलब हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो शुक्र वगैरह का या जो उनका जो हार्मोन्स है उसका क्षय ना हो, और मेन चीज यही है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कि शुक्र का क्षय ना हो जाए, या उसका जो लेडीज में भी जैसे है उनका, क्योंकि शुक्र के कितने सुंदर कार्य, शुक्रम धैर्यम चवनम प्रीति हर्ष बीजार्थ, यानी धैर्य धाड़स, जो एक करेज चाहिए, जो निर्णय क्षमता चाहिए, जो एक होता है ना डेयरिंग वगैरह, वो सभी शुक्र से तो आते हैं। शुक्र केवल गर्भ का उत्पादन नहीं करता, शुक्र बाकी सभी भी काम करता है। चवन जो कि एक हमारा तारुण्य है, वो भी तो शुक्र के कारण है। और स्त्रियों में तो शुक्र धातु यही सारे काम करते हैं। स्त्रियों का शुक्र तो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रजनन, स्त्रियों में तो आर्तव है ना, तो फिर स्त्रियों में शुक्र धातु नहीं है क्या? है ना, तो बाकी के सारे धारण के जो भी कार्य है और सेलुलर लेवल पर रिप्रोडक्शन का जो काम है वो भी तो करता है, केवल शुक्र धातु यानी बस वही, ऐसा नहीं है। तो जो भी सेल्स का मतलब उसका कोई निगेटिव इफेक्ट उनके आगे लाइफ में ना हो, ऐसा चाहिए। इस तरह का तो इसमें रिसर्च थोड़ी सी है, लेकिन कहीं स्टार्टिंग अगर मुझे मिल जाए तो वो मुझे लगता है सर हम लोग ना इसमें कुशल चिकित्सा या लंघन या अपतर्पण चिकित्सा के लिए जो भी सहारा लेते हैं, लाइक दूध, घृत, मधुर जीवनी द्रव्यों का कम सेवन करना होगा, ये सारी प्रैक्टिसेस, माइंड प्रैक्टिसेस, ये सारा ही इसमें आएगा आई थिंक। और कुछ मेडिसिन में हम लोग ढूंढ लेते हैं, उसके बहाने थोड़ा सा पढ़ना भी होगा। हाँ बताइए आशा जी, ऐड करिए, कुछ ऐड करना हो तो प्लीज। जी मैं, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। इसमें सर ने एक बार बताया कि उन्होंने कुछ होम्योपैथी में कुछ डिफाइन किया है मेडिसिन का, ऐसा तो अगर उनके पास नॉलेज है तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि होम्योपैथी की भी काफी सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे आयुर्वेद से ही मेल खाती है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इफ ही हैव सम नॉलेज। आप अगर लिखना चाहें तो ये इस तरह से है, होम्योपैथी में क्या होता है कि पहले वो स्मॉल पोटेंसी की मेडिसिन देते हैं और उसके बाद वो उसकी पोटेंसी बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट वो कम पोटेंसी का करते हैं, जैसे मान लीजिए 200 है, किसी में 30 है, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते वो बढ़ती चली जाएगी, 1000 भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाती है। तो 3 मेडिसिन है जो मैंने होम्योपैथी के लिए पता करी थी, कई लोगों से मैंने कंसल्ट करके। अब ये कितना सही है, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो है उनसे मैंने कंसल्ट करा था। तो एक है हायोसाइमस नाइगर 30, हायोसाइमस नाइगर 30, और एक है स्टेफिस एग्रिया 200। ये सुबह शाम देनी होती हैं, करीब 5-5 बूंद। और जो है इसके साथ शुरुआत में 1 वीक में मेडोरिनम करके होती है मेडिसिन, वो 1 ml दी जाती है सप्ताह में 1 बार। अब उसकी मुझे ये नहीं पता डोसेज क्या है, लेकिन वो शुरुआत में सप्ताह में 1 बार दी जाती है, 1 बार सप्ताह में, 3 वीक्स में। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक मैं है, थोड़े 1-2 मैं कर दूंगा। दूसरा मैं वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी लोग उसे देख रहे होंगे, लेकिन उसकी डोसेज बाद में बढ़ा दी जाती है, मेडोरम की 10 ml कर दी जाती है, वो 3 मंथ्स में 1 बार ली जाती है। ओके, तो ये है कि शुरुआत में वो 1 ml से शुरू करी जाती है, वीक में 1 वीक में या 3 वीक्स में ली जाती है, एक दिन किसी दिन। उसके बाद 3 बार लेनी होती है, 5-5 ड्रॉप्स 3 बार शायद लेनी होती है उसी एक दिन, चाहे वो 1 वीक में हो या 3 वीक्स में हो। लेकिन उसको बाद में बढ़ा दिया जाता है, 10 ml कर दी जाती है, वो 3 मंथ्स में एक ही दिन ली जाएगी, और वो 3 बार ली जाती है, मतलब उसे एक दिन 3 टाइम लिया, 10 मिनट पे ऐसे कुछ लिया जाता है उसको। और ये होम्योपैथी, लेकिन ये मैम होम्योपैथी है। अब मेरे को ये नहीं पता कि सब कितनी इससे आगे प्रॉब्लम क्या होगी या कुछ, मैं नहीं पता लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म से कोई नुकसान तो नहीं है या कुछ है, लेकिन आयुर्वेद में that we have to find out, okay sir, that we have to find out कि अगर होम्योपैथी में है तो वो भी तो प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट ही निकाल के यूज कर रहे हैं, राइट? तो वी हैव टू फाइंड कि विच प्लांट दे आर यूजिंग। और ये तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है आज की दुनिया में। आप किसी भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से अगर आपका कांटेक्ट है तो उनसे पूछ सकते हैं ना कि ये क्या मेडिसिन प्लांट है जो आप यूज कर रहे हो, एटलीस्ट दे कैन शेयर देयर नॉलेज आल्सो। हम लोग इसके ऊपर ना मैम लाइक आयुर्वेदिक कुछ जो भी कंट्रासेप्टिव्स लाइक हमने लिया था मैंने, बट आयुर्वेदिक आजकल जो क्या बोलते हैं अभी पावर बढ़ाने के लिए जो भी सारे कल्प का यूज कराते हैं ना, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक यहाँ पे हमारे डॉक्टर प्रियंका जी ने एक मुद्दा उठाया जो मुझे बिल्कुल सही लगता है, और बिल्कुल जैसे देखिए शुक्र धातु ये एक धातु है, ठीक है, बट डिजायर
लाइक शुक्र धातु का जो भी कार्य है या फिर डिजायर फॉर सेक्स, ये कब होगा? तो बिल्कुल इट इज अ टाइप ऑफ वेगा, जो 13 वेगान धारेत्वात् विमुत्र नेत्र क्षव थूट क्षुधा मल मूत्र शुक्र रेत साम, तो शुक्र ये भी एक अधारणी वेगों में आता है। तो मुझे लगता है जैसे ये एक वेग ही है, और ये वेग कब आएगा? जैसे मल का वेग कब आता है? जब हमारा मलाशय मल से भरा हो। मलाशय कब बढ़ता है? जब मल तैयार होता है। मल कब तैयार होता है? जैसे हम खाना खाते हैं। तो सिंपली मूत्र का वेग कब आता है? जैसे मूत्र यूरिनरी ब्लैडर में भर गया है और कैपेसिटी फुल हो गई है, तो लाइक वहां पे वेग आता है। सेम थिंग इज दैट कि यहाँ पे भी शुक्र धातु का वेग कब आएगा? जब एक प्रॉपर विचार या खान पान के साथ शुक्र धातु शरीर में एक अत्युच्च या अच्छी मात्रा में होगा तब। तो बिल्कुल यहाँ पे सारी बातें यानी इमोशंस, खान पान, ये सभी बातों को मिला जुला कर ही शुक्र का वेग आता है। क्योंकि कई बार जो एक्ट है ना, उसमें भी आप देखिएगा जो प्रॉपर इनफर्टिलिटी के केसेस में हमें कुछ कई बार ऐसे होता है कि स्ट्रेस है या अच्छे से नहीं हो पाता है, इसके कारण भी कंज्यूम नहीं हो पाता है, प्रॉपर टाइम मिस हो जाता है, डेज मिस हो जाता है, समय मिस हो जाता है, उस समय पे स्ट्रेस होता है, तो लाइक सेटिस्फेक्शन या और बाकी सभी चीजें इसमें आ जाती। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक वेग ही है, और इसको इन सभी बातों के लिए, जैसे मुझे नहीं लगता ये कोई आप जैसे बता रहे ना कि मेडिसिन से ये वेग थम जाएगा या कुछ ऐसे, तो बट मैं हम लोग वेग नहीं, करके लेकिन वो अगर आई उनकी एम टोटली शुरुआत में ही चीज कम हो जाए। वेग को हम रोकेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके उद्वेग ही उत्पन्न नहीं, करेगा, वेगा तो में नेचुरल धाराएं वेग से ना को तो उदी रोकना रहे थे नहीं मैम, चाहिए। Yes, धारण yes, भी वेग नहीं करने का और ना उदीरन भी है। Right. उदीरन भी नहीं अति करना है और ना धारण भी उदीरन करने भी का। नहीं करना है जब ना, आएगा तो उदीरन भी आएगा नहीं करना ही। है, धारण भी नहीं करना है, तो नॉर्मल रहना है, नॉर्मल रहना मैडम, मेरा जो था कि वेग आने से पहले ही कम हो जाए उनका, क्योंकि वेग अगर आ गया है। मैं तो समझ रही उसे हूँ सर, रोकना आपकी बात नुकसानदेह मैं होता समझ है। रही हूँ, बट ठीक है, ये सभी बातें, बाकी सारा जो आहार विहार, योग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य पालन, वो सब हम लोग सभी जानते हैं, बट आपको मेडिसिन चाहिए तो बिल्कुल हम लोग मेडिसिन ढूंढते हैं, और कल के सत्र में अभी से ऐसी सभी दवाओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि लाइक ये भी एक अच्छा टॉपिक भी है, और इसके ऊपर भी चर्चा होनी है। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे चर्चा तो कौन करेगा, है ना? हमको मैम ये भी थोड़ी एक चर्चा। दो दिन बात करिएगा कि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ मिक्स हो, शायद कल का सेशन मैं मिस कर दूं, ये हो सकता अच्छा है। ठीक है, ओके, नो इश्यूज, यस यस। तो आज मुझे लगता है आज फिर यही इसी के साथ रुक जाते हैं हम लोग। कल के इसमें फिर से प्यूबर्टी रिलेटेड लाइक जो भी कुछ कॉन्शियसनेस है या पिंपल्स का है, और फिर कुछ डर वगैरह, उनके बारे में कुछ आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग करते हैं। किसी का कुछ केस वगैरह हो, रेखा जी, तो बताइए मैम, कुछ आपका फॉलो अप हो तो, या कुछ और आपको डिस्कस करना हो तो बताइए। आशा जी, माधुरी जी, इज देयर एनी केस टू डिस्कस? वी कैन। मैम मैंने एक केस सुना था, मतलब एक्चुअली वो केस था जॉन्डिस का, और उसमें हम लोग ने हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री लेते लेते पता चला कि उनका वेग धारण बहुत ज्यादा था, ठीक है। और उनके पेरेंट्स वो बोलते थे कि नहीं, आप हॉस्टल में, मतलब वो रहते थे और पहले से ही अपने जैसे मेल जो सिर्फ लड़कों की स्कूल होती है ना, उसमें पढ़े हुए थे, तो उनको लड़कियों से इतना परहेज कि वो 25 साल की उम्र में भी फिर उनको प्यूबर्टी के सिम्टम्स आए ही नहीं। मतलब ऐसे यही हनुमान चालीसा पढ़ाओ, घर में भी ऐसा वातावरण, तो अच्छा। मतलब पूरा धार्मिक वातावरण था। हाँ, तो वो हाँ, बंदा मतलब उसको जैसे मास्टरबेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता था, बोला लड़कियां मतलब परहेज, नहीं दूर रहो उनसे। तो ये भी एक किस्सा मैंने देखा है। फिर तो उनका मैम पूरा पिक्चर देखिए आपने, हलचल पिक्चर देखी है? हलचल, हाँ हाँ देखिए ना परेश रावल की ना, हलचल हलचल देखिए। अक्षय खन्ना। यस यस, बताइए बताइए। हाँ तो वही वैसा वाला ही केस था मैम। तो ऐसे एक तरह से हमको ऐसे भी लगता है कि रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं होने चाहिए, है ना। हम जैसे संस्कारों की बात करते हैं, आयुर्वेद तो में तो इन इंसान सभी का होते हुए लाइक ना संस्कार भी नहीं होने चाहिए। संस्कार के रूप में माना है ना आयुर्वेद में इसको, लाइक वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम वगैरह। तो एक प्रॉपर समय पे ही आयुर्वेद के लोग चाहते थे, इसलिए उन्होंने शायद ये सारे संस्कार और इस प्रकार के गुरुकुल पद्धतियां एग्जैक्टली हाँ, और ये सारा था। तो बिल्कुल आज भी वही सारा माहौल की जरूरत है, वही सारा पुरानी गिराने की जरूरत है शायद, ताकि हम लोग इन सभी जो उद्वेग चल रहा है ना, सारा प्रकोप हो रहा है, उन सभी से बचे, शायद बचे। सही में। और मतलब वो Yes. पेशेंट लिटरली ऐसे बोलता था कि नहीं, मतलब ऐसे दूर रहना दूर रहना। एमपी का पेशेंट था, तो मैंने बोला भाई तुमको ऐसे मतलब क्या होता क्या है? तो बोलते थे मैडम हम बचपन से ही ऐसे संस्कारों में पले बड़े हैं ना, तो इसलिए ये सब हम दूर रहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विकास सर बात कर रहे थे ना, तो उसमें काफी ये होता है ऐसा। आजकल तो है, नेट का जमाना है, तो बच्चे कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो देख के सीखते ही हैं। लेकिन हमारा एज अ पेरेंट्स या फिर एज अ डॉक्टर्स अगर हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो वी मस्ट प्रोवाइड देम द एटमॉस्फेयर। मैम एक बात इसमें बताऊं, मैं ऐड करूँ कि देखिए बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं, जी, and they follow the society, they follow the family, they follow the culture, so whatever the things going around them, उनके बाजू में क्या चल रहा है उसको ही फॉलो करते हैं। तो ये भी हमारी भी जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, सोशल यानी समाज की जिम्मेदारी है, सारे राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है। इस सभी के पीछे मुझे लगता है केवल एक कारण नहीं है, कई सारे ऐसे कारण हैं। और क्योंकि हम बोलते हैं ना बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं? हमसे ही सीखते हैं। तो बिल्कुल हमारा सभी का इसके प्रति थोड़ा सा योगदान बढ़ाने की जरूरत है, अवेयरनेस। फिर घर में माँ बाप, फैमिली के जो भी लोग हैं, स्कूल में टीचर्स है, और सोशल, इसमें सोशल जो भी सारे रिलेटेड लोग हैं, उन सभी को भी, है ना। तो चलिए, आई थिंक आज के लिए हम लोग तो उसमें पिंपल Yes, वाला ma'am? थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। पिंपल्स है, डैंड्रफ है ना? यस पिंपल्स, इन issues डैंड्रफ, बहुत काफी टीनेज में काफी मतलब अभी हाँ यस, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, पेन है, क्रैम्प्स है, और साइकोलॉजिकल थोड़ा सा होता है ना, कई बार डर और कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाती है और कुछ एकदम से बुझी सी हो जाती है। तो इसमें भी काउंसलिंग का बड़ा रोल है, और घर का माहौल, सारे फैक्टर्स वही आ जाते हैं इसमें भी। हम लोग कल करते हैं इसको डिस्कस, तारुण्य पिटिका, मुख दूषिका को करते हैं, बिकॉज ये बर्निंग इशू है, और ये इस पीरियड में बहुत ज्यादा उभर कर आते हैं पिंपल्स, और फिर धीरे धीरे जैसे कम होने लग जाते हैं। जी ओके मैम, यस ओके। यस। चलिए, आज अच्छा डिस्कशन हुआ। होप आप सभी, सारे हमारे जो भी दर्शक है, प्रियंका जी, डॉक्टर सुचेता जी, ज्योतिपाल जी, डॉक्टर राघव सर, कैलाश सर, सारे दर्शक, आप सभी के रिस्पांस के साथ ही हमारा ये सत्र चलता है। आप ऐसे ही आपका सहयोग बढ़ाते रहिएगा। तो कल तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। चलिए, थैंक यू मैम, प्रणाम। थैंक यू।